Hello friends, welcome to my channel Index Wave Trader. I am your friend शशिकांत। तो कैसे हो दोस्तों, आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। तो लगभग पिछले वीक का जो एनालिसिस हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर डाला था, तो निश्चित ही आपने उस लेवल्स के अगेन मार्केट में पेपर ट्रेड किया होगा। तो उसके चलते किस प्रकार का मूवमेंट पिछले वीक में हुआ उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, और आने वाले वीक में किस प्रकार का मूवमेंट हो सकता है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होंगे उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो या पहली बार हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों चलिए चलते हैं पिछले वीक के बैक टेस्टिंग एनालिसिस पर। तो जैसे हमने देखा कि मंडे सेशन में यहाँ जो क्लोजिंग था, लगभग हमें 24,800 के आसपास का क्लोजिंग हमें यहाँ पर मिला था। उसके बाद ये मंडे सेशन में लगभग ऊपर मार्केट जो है 25,000 के आसपास यहाँ पर जाता हुआ नज़र आया, और उसके बाद धीरे धीरे उसी दिन डाउन साइड में एक बेस बनाया, और उस बेस बनाने के बाद उसी रेंज से ऊपर की साइड में मार्केट अगले दिन चला गया, और उसके बाद जो थर्ड डे था एक ही रेंज में कंसोलिडेट करके मार्केट एक रेंज में घूमता हुआ रह गया। उसके बाद एक्सपायरी के चलते गैप डाउन ओपन हुआ, और उसी दिन अच्छा खासा रिकवर भी करके मार्केट ने यहाँ उसी टॉप के आसपास ही वापस टॉप बनाया, और सेकंड हाफ में एक्सपायरी के दिन नीचे की साइड में डाउन साइड में चलता गया, और उसके बाद फ्राइडे सेशन में भी डाउन साइड देखने को मिला। तो लगभग 24,800 से लेकर 25,000 ऊपर की साइड में 200 पॉइंट, और 24,800 से लेकर लगभग 24,500, तो 800 से 500 ये 300 पॉइंट, लगभग 500 पॉइंट के दायरे में ही पिछला जो वीक है निफ्टी का हमने गुजरते हुए देखा। तो अब आने वाले जो वीक है उस वीक में किस प्रकार का मूवमेंट होगा, क्योंकि मार्केट एक अच्छा खासा लेवल 24,500 का टच कर चुका है सपोर्ट के रूप में, और यहाँ से अगर मार्केट नीचे की साइड में फिसलता है तो निश्चित ही 24,000 के दर्शन हमें करवा सकता है। अगर यहाँ से बॉटम बना के ऊपर की साइड में निकला तो 25,200 का भी हम टॉप देख सकते हैं। तो बिल्कुल सारी चर्चा इस वीडियो में हम आगे करेंगे। तो चलते हैं इंट्राडे एनालिसिस और वीकली एनालिसिस पर कि किस प्रकार का मूवमेंट हो सकता है, मंथली, वीकली, डेली, सारे फॉर्मेट में हम वीक के हिसाब से बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मंथली चार्ट पर। दोस्तों ये है मंथली चार्ट निफ्टी का। तो निफ्टी ने पिछले वीक में लगभग ऊपर की साइड में जो रजिस्टेंस है 25,600 के आसपास टच किया था, और जो पिछले मंथ का लो था लगभग 24,500, तो उसी रेंज में जो महीना गया पिछला जुलाई वाला, उसमें मार्केट ने उसी रेंज में अपना समय गुजार दिया। लेकिन अभी इस मंथ में जो थोड़ा चार्ट में बदलाव दिख रहा है कि 25,500 से लेकर जो डाउन साइड यहाँ पर 24,500 के आसपास का लो था, उस लो को ये मंथली कैंडल नीचे की साइड में ब्रीच करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये एक निगेटिव बात हम निफ्टी के बारे में देख सकते हैं। अगर ये फॉल कंटिन्यू रहा तो सबसे पहले हमें जो सपोर्ट मिलेगा लगभग 24,000 के आसपास। तो इस पर आप नज़र बना के रखिए, क्योंकि 24,500 से लेकर 24,000 लगभग 500 पॉइंट का दायरा निफ्टी एकदम फास्ट यहाँ पर तय कर सकता है। अगर इस जगह को अगर निफ्टी सपोर्ट बना लेता है तो यहाँ से एक रिवर्सल का चांसेस हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन 24,000 पर अगर निफ्टी संभलने की कोशिश ना करे तो एक बड़ा फॉल हम यहाँ आते हुए मार्केट में आने वाले समय में देख सकते हैं, जो कि हमें लाकर रखेगा 23,000 के आसपास। तो बहुत बड़ा डाउनसाइड यहाँ पर निफ्टी में हमें नीचे के साइड में नज़र आ रहा है। अगर 24,000 नीचे की साइड में ब्रेक होता है तो 24,000 से 23,000 बहुत फास्ट मोमेंटम हमें निफ्टी में नीचे की साइड में देखने को मिल सकता है, क्योंकि लगभग 4 मंथ ऊपर की साइड में जो निफ्टी है ऊपर ही चलता चला गया। उसके बाद जो पिछला मंथ था उसको
बिल्कुल ऊपर की साइड में क्रॉस कर नहीं पाया। और ये सेकंड मंथ में ये जो कैंडल यहाँ पर हमें जो डराने की कोशिश कर रहा है, ये लगभग 24,000 तक आ सकता है। तो इस पर हमने नज़र बना कर रखनी चाहिए। अगर यहाँ से मार्केट रिवर्सल लेता है तो इस कैंडल का हाफ मतलब लगभग 25,000 के आसपास अगर यहाँ पर मंथली कैंडल ऊपर की साइड में अगर क्लोज करता है तो हम 25,600 के आसपास भी जाने की पॉसिबिलिटी रख सकते हैं। तो लगभग निफ्टी में अगर मंथली कैंडल के हिसाब से देखो तो 24,000 के आसपास निफ्टी आने की कोशिश कर सकती है। ये मजबूत सपोर्ट के रूप में यहाँ पर काम कर सकता है, लेकिन 24,500 के बाद अगले वीक में किस प्रकार का मूवमेंट करता है इसके ऊपर हमारी नज़र होनी चाहिए। तो नीचे की साइड में 24,500 से अगर नीचे के साइड में निफ्टी जाता है तो 24,000, अगर 24,000 को क्रॉस करके नीचे आता है तो 23,000 के दर्शन भी हमें हो सकते हैं। तो मंथली के हिसाब से हमने बात की कि कौन सा इम्पोर्टेंट लेवल, कौन सी जो लेवल है उस पर हमारी नज़र होनी चाहिए, उस पर हमने बात की। अब चलते हैं वीकली चार्ट पर कि वीकली चार्ट हमें किस प्रकार का संकेत यहाँ पर देता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये है दोस्तों वीकली चार्ट। तो लगभग वीकली चार्ट में 1 2 3 4 5 वीक से लगातार हम नीचे के साइड में आते चले जा रहे हैं। लगभग 25,500 का हमने ऊपर की साइड में टॉप बनाया और उसके बाद अभी 24,500 के आसपास हम खड़े हैं। तो ये मजबूत सपोर्ट के रूप में यहाँ पर काम कर सकता है 24,500। यहाँ से एक रिवर्सल की उम्मीद हम रख सकते हैं, लेकिन जब इस कैंडल को क्रॉस करेगा मार्केट 24,900, इसको क्रॉस करने के बाद में अगर ऊपर कैंडल सस्टेन होकर ऊपर की साइड में निकलता है तो हम ऊपर की साइड में एक पॉसिबिलिटी रख सकते हैं। पर फिलहाल जो मार्केट का सिनेरियो है, जो कैंडल का फॉर्मेशन है, उसके हिसाब से लगता नहीं कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल कर पाएगा। लेकिन ये मार्केट है, मार्केट सुप्रीम है, कुछ भी कर सकता है। 100% यहाँ कोई भी नहीं होता। हम केवल प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं, हमारे जो अनुभव है उसके हिसाब से, टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से। यहाँ पर हम कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं करते हैं, केवल हम एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से आपको सिखाने के लिए ही वीडियो बनाते हैं। तो आप यहाँ पर आके सीखने की कोशिश करिए। तो जैसे हमने कहा कि 24,500 से अगर ब्रेकडाउन होता है तो नीचे के साइड में हमें सपोर्ट नज़र आ सकता है 24,000। तो 24,000, ये 24,500 को ब्रेक डाउन करके नीचे अगर आता है तो इसके भी दर्शन हमें देखने को मिल सकते हैं। तो आने वाले वीक में इस पर हमारी नज़र होनी चाहिए। तो मंथली के बारे में देख लिया, वीकली के बारे में हमने जो सपोर्ट रजिस्टेंस कौन से निकल कर आ रहे हैं उसके बारे में देख लिया। तो 24,500 इम्पोर्टेंट यहाँ सपोर्ट नज़र आ रहा है। इसे पार करके नीचे आता है तो 24,100 या 23,800 के आसपास भी यहाँ पर निफ्टी जा सकता है, जो वीक के हिसाब से हमें लग रहा है। अब चलते हैं दोस्तों डेली चार्ट पर कि डेली चार्ट हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है, कौन से इम्पोर्टेंट लेवल डेली के चार्ट में भी हमें नज़र आ सकते हैं, कौन सी लेवल पर हमें नज़र बना के रखनी चाहिए, उस पर हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये है निफ्टी का डेली चार्ट। तो डेली चार्ट में हम यहाँ पर देख सकते हैं ये सपोर्ट, मजबूत सपोर्ट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, जो कि 24,500, जिसका जिक्र हमने मंथली में भी किया और वीकली में भी किया, और डेली में भी वही लगभग एक मजबूत सपोर्ट हमें देखने को नज़र आ रहा है। तो इस पर हमारी नज़र होनी चाहिए। यहाँ आकर मंडे सेशन में मार्केट किस प्रकार का मूवमेंट करता है, अगर डाउन साइड में खुल के यहाँ अगर कोई प्राइस एक्शन बनाता है और उसके बाद में ऊपर या नीचे की साइड में निकलता है तो हम आगे आने वाले लेवल के बारे में चर्चा करते हैं। तो आगे आने वाले लेवल कौन से हो सकते हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे हमने कहा कि ये मजबूत सपोर्ट के रूप में 24,500 यहाँ पर काम कर सकता है। ऊपर की साइड में इस लेवल पर हमें नज़र रखनी चाहिए, जो कि 25,000, जो डेली चार्ट भी हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि ऊपर की साइड में 25,000 तक मार्केट यहाँ पर अगर ऊपर निकला तो जा सकता है, नीचे की साइड में 24,500। इसे अगर ब्रेक डाउन करे तो एक अच्छा खासा बड़ा डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है, जो कि हमें लेकर आएगा 24,000 तक। ये फॉल दोस्तों बहुत फास्ट हमें देखने को मिलेगा।
अगर यहाँ पर मंडे सेशन में अगर एक कैंडल डाउन साइड में अगर क्लोज हो जाती है और अगर मंगलवार के दिन इसे क्रॉस करके नीचे निकलती है तो ये मूवमेंट जो है इतना फास्ट मिलेगा कि एक तो गैप डाउन हो सकता है या बहुत बड़ा डाउन साइड में फास्ट मूवमेंट 24,000 तक हमें लेकर जा सकता है, क्योंकि इस जगह पर कोई सपोर्ट यहाँ पर निफ्टी को नज़र नहीं आता है। तो इस पर आप नज़र बना के रखिए। तो फिलहाल डेली चार्ट में 24,500 ये सपोर्ट है, ऊपर की साइड में 25,000। जब तक इस जोन को पार नहीं करेगा एक बड़ा मूवमेंट निफ्टी ऊपर या नीचे की साइड में देने की कोशिश कर सकता है। तो जैसे ही जोन को पार करे चाहे ऊपर या नीचे, तो इस पर आप नज़र बना के रख सकते हैं। अब डेली, वीकली और मंथली तीनों एनालिसिस हमने कर लिए हैं। अब चलते हैं इंट्राडे एनालिसिस पर कि 15 मिनट के चार्ट पर हमें निफ्टी क्या कह रहा है, आने वाले वीक में मंडे सेशन में किस प्रकार का मूवमेंट हो सकता है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों निफ्टी ने फाइनल क्लोजिंग 24,565 की हमें दे दी है, जो कि 203 पॉइंट माइनस में जाके निफ्टी क्लोज करता हुआ नज़र आ रहा है। 203 पॉइंट का गिरावट यहाँ पर हमने फ्राइडे सेशन में देखी। तो यहाँ पर जो क्लोजिंग मिली है 24,565 के आसपास, अगर इस जोन के आसपास फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर की साइड में निफ्टी निकलने की कोशिश करता है 24,688 रजिस्टेंस के रूप में सबसे पहला लेवल हमें देखने को मिल सकता है। इस पर हमने नज़र बना के रखनी चाहिए। इसे पार करके अगर ऊपर निकले 24,867 दूसरा रजिस्टेंस के रूप में ये लेवल भी हमें दिख सकता है। इस पर भी हमारा नज़र होना चाहिए। इसे एक 15 मिनट का कैंडल सस्टेन करके अगर ऊपर निफ्टी निकल जाए तो 25,044 मजबूत रजिस्टेंस के रूप में तीसरा जो लेवल है ऊपर की साइड में, ये हमें नज़र आ सकता है। इस पर हमारी नज़र होनी चाहिए। अगर फ्लैट ओपन होकर डाउन साइड में निफ्टी निकलने की कोशिश करता है 24,422 सपोर्ट के रूप में सबसे पहला लेवल, ये हमें नज़र आ सकता है। इसे पार करके नीचे आए 24,245 सपोर्ट के रूप में दूसरा लेवल, ये भी हमें नज़र आ सकता है। इसे पार करके नीचे निकले 24,065 मजबूत सपोर्ट के रूप में तीसरा लेवल, ये भी हमें नज़र आ सकता है। तो इन लेवल पर आप अगले वीक में नज़र बना के रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो हमने आपके लिए ड्रॉ करके रख दी है। तो जिस भी लेवल पर मार्केट निफ्टी सेंसेक्स जाकर किस प्रकार का सिनेरियो यह हमें नज़र आता है, चाहे आप जो भी स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हो, चाहे इंडिकेटर हो, मूविंग एवरेज हो, पिवट पॉइंट हो या जो भी हो, तो उसके साथ आप अगर यहाँ जोड़कर देखेंगे तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से पता चल सकता है। अगर आपने मार्केट से नॉलेज लिया है तो आपको कोई बात बताने की ज़रूरत नहीं। जो मेजर जो काम है आपके लिए हमने आसान करके इम्पोर्टेंट लेवल यहाँ पर ड्रॉ करके रखी है। इस लेवल पर आने के बाद में भी अगर आप पेपर ट्रेड अच्छे से नहीं कर सकते तो दोस्तों आपको और सीखने की ज़रूरत है, जिसके लिए आपने मार्केट से सीखना चाहिए, हमारे वीडियो से सीखना चाहिए, ताकि आने वाले समय में आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। लेकिन सीखना ज़रूरी है, बिना सीखे हुए किसी भी काम को आप अच्छी तरह से नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर आप नहीं सीखेंगे और मार्केट में लॉस करेंगे तो मार्केट को ही गाली दोगे। तो दोस्तों ये बात कुछ ठीक नहीं, इसलिए सीखने की कोशिश करें। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप मार्केट को समझ नहीं सकते, चार्ट को समझ नहीं सकते, और आप मार्केट में कुछ भी यहाँ पर जो फ़ायदा है वो आप मार्केट से ले नहीं सकते। अगर आप सीखते हो तो आने वाले समय में आप मार्केट को रीड करना सीख जाओगे, चार्ट को रीड करने सीख जाओगे, आप चार्ट से बातें करने लग जाओगे, तो आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि हमें पेपर ट्रेड के लिए करने के लिए कहाँ पर ट्रेड लेना है, कहाँ पर रुकना है, कहाँ पेशेंस रखना है। ये सारी बातें दोस्तों आपको सीखने के बाद ही पता चल सकती है। इसलिए सीखने के ऊपर आप फोकस बना के रख सकते हो। तो हमारा जो वीडियो होता है केवल आपको सिखाने के लिए ही यहाँ पर हम वीडियो डालते हैं। तो फिलहाल 2 वीक से हम केवल वीक टू वीक एनालिसिस जो है आपके सामने ला रहे हैं। एक दूसरे जो इम्पोर्टेंट दूसरे काम है उसमें थोड़ा बिजी होने के कारण मैं हर दिन डेली वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। तो और कुछ दिन हम वीकली एनालिसिस के साथ में आपके सामने आएंगे, लेकिन जल्द ही जैसे ही जो इम्पोर्टेंट काम है, जो टेक्निकल काम है वो पूरा होने के बाद में आने वाले समय में हम हर रोज़ हर दिन डेली आपके सामने डॉट टू डॉट लेवल के साथ में आते रहेंगे। तब तक थोड़ा आप समझने की कोशिश करें कि मार्केट किस प्रकार से
काम करता है, किस प्रकार से ऊपर या नीचे जाता है, किस प्रकार का इम्पैक्ट मार्केट को यहाँ पर मार्केट दिखा सकता है। इन सारी बातों को जब आप जोड़ेंगे, चाहे न्यूज़ हो, चाहे बाहर से आने वाली किसी प्रकार की खबर हो, उन खबरों को आप जोड़ने का प्रयास करेंगे और इस चार्ट को उसके साथ में जब आप जोड़ोगे तब जाके आपके समझ में आएगा कि मार्केट किस प्रकार का मूवमेंट कर सकता है। और ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है इसके बारे में भी आने वाले समय में हम बिल्कुल अच्छी तरह से आपके सामने वो जो वीडियो है आपके सामने लाएंगे। धीरे धीरे आपको सारी बातें सिखाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आप हमेशा हमारे चैनल के साथ में बने रहिए ताकि आपको सीखने को मिल सके। तो निफ्टी के बारे में हमने जान लिया, सपोर्ट रजिस्टेंस के रूप में 3 लेवल और सपोर्ट के रूप में 3 लेवल। इन लेवलों के आसपास निफ्टी जब भी आता है उस लेवल पर आकर आपने पेपर ट्रेड आप करने के लिए सोच सकते हैं। ये कोई बाइंग का रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से ही यहाँ पर वीडियो डालते हैं, तो सीखने की कोशिश आप कर सकते हैं। तो निफ्टी के बारे में अगले वीक के लिए हमने एनालिसिस डाल दिया है कि जो इम्पोर्टेंट लेवल है इनको आप ड्रा करके रखें, मार्क करके रखें, लिख कर रखें, ताकि आने वाले सेशन में आपको कोई पेपर ट्रेड करने में परेशानी ना हो। तो निफ्टी के बारे में जान लिया, अब जानते हैं सेंसेक्स के बारे में कि आने वाले वीक में सेंसेक्स किस प्रकार का मूवमेंट कर सकता है, कौन से इम्पोर्टेंट लेवल हो सकते हैं, उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों ये है सेंसेक्स का चार्ट जिसको हमने यहाँ पर इम्पोर्टेंट लेवल ड्रा करके रख दिए हैं। तो सेंसेक्स ने फाइनल क्लोजिंग 80,599 की यहाँ पर दे दी है, जो कि 585 पॉइंट यहाँ पर माइनस सेंसेक्स ने क्लोजिंग दे दी है। तो फ्राइडे सेशन में अच्छा खासा डाउनफॉल हमें देखने को मिला, जो कि लगभग 500 से 600 पॉइंट का यहाँ पर डाउन साइड को सेंसेक्स निकलता गया। अब मंडे सेशन में फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर की साइड में सेंसेक्स निकलने की कोशिश करता है 80,970 रजिस्टेंस के रूप में सबसे पहला लेवल, इस पर हमारी नज़र होनी चाहिए। इसे पार करके ऊपर निकले 81,260 रजिस्टेंस के रूप में दूसरा लेवल, इस पर भी हमारी नज़र होनी चाहिए। इसे पार करके ऊपर निकले मजबूत रजिस्टेंस के रूप में 21,529, ये तीसरा लेवल हमें नज़र आ सकता है। तो इस पर हमने नज़र बना के रखनी है। अगर डाउन साइड में नीचे की साइड में अगर फ्लैट ओपन होकर निकलता है 80,255 सपोर्ट के रूप में सबसे पहला लेवल, ये हमें नज़र आ सकता है। इसे पार करके नीचे निकले 89,911 सपोर्ट के रूप में दूसरा लेवल, इसे पार करके नीचे निकले 89,560 मजबूत सपोर्ट के रूप में तीसरा लेवल, इस पर भी हमने नज़र बना के रखनी है। तो इन लेवलों को आप ड्रॉ करके रखें, मार्क करके रखें, लिख के रखें, ताकि आने वाले सेशन में आपको ट्रेडिंग करने में, पेपर ट्रेड करने में कोई परेशानी ना हो, सीखने में कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ आकर सीखने की कोशिश करें। जब आप सीख जाओगे तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। तो दोस्तों फिलहाल हमने निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में आपके सामने इम्पोर्टेंट लेवल रख दिए, मंथली, डेली और वीकली उसका भी एनालिसिस आपके सामने रख दिया। इंडिया विक्स लगभग 11.9750, मतलब ये भी फ़िलहाल ऐसी लेवल पर है, यहाँ से अगर ये शूट अप करता है ऊपर की साइड में तो मार्केट धीरे धीरे नीचे जाने की कोशिश कर सकता है। तो इस पर हमने नज़र बना के रखनी चाहिए, क्योंकि ये क्रूशियल लेवल है सेंसेक्स और निफ्टी का, 24,500 और 80,500। यहाँ से अगर सेंसेक्स ऊपर की साइड में निकलता है तो लगभग 81,500 से लेकर 82,000 तक जा सकता है, और निफ्टी 24,500 से लेकर 25,100 से लेकर 25,600 इन टारगेट को हिट कर सकती है। तो इस पर आपने नज़र बनाकर रखनी चाहिए। एक अगर आपने होलसेल अगर आंकड़ा पकड़ा तो निफ्टी लगभग ऊपर की साइड में 500 से 700 पॉइंट का ऊपर की साइड में यहाँ पर सफ़र तय कर सकता है, और नीचे की साइड में भी लगभग 500-700 पॉइंट का सफ़र, मतलब 1000 पॉइंट का मूवमेंट निफ्टी में हमें देखने को आने वाले वीक में ऊपर या नीचे मिल सकता है। वैसे ही सेंसेक्स में अगर देखेंगे तो सेंसेक्स में भी लगभग 1500 पॉइंट का ऊपर या 1500 पॉइंट का डाउन साइड में मूवमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि फ़िलहाल जो अमेरिका से न्यूज़ जो टैरिफ के चलते बहुत सारी खबरें हमें देखने को मिल रही है, तो उसके चलते जो मार्केट में वॉलेटिलिटी है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। विक्स भी 12 के आसपास यहाँ पर कामकाज करता हुआ दिख रहा है। डाउ जोन यहाँ पर लगभग डाउन साइड में 542 पॉइंट
डाउन दिख रहा है। फिर अपनी जो ये जीएस निफ्टी है वो भी लगभग 170 पॉइंट यहाँ पर डाउन दिखा रही है। तो ये लेवल, इस पर आपने नज़र बनाकर रखनी चाहिए। ये एक क्रूशियल लेवल है, यहाँ से ऊपर या डाउन साइड में अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, ये था निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में डिटेल एनालिसिस। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।